नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आज तड़कते भड़कते क्वेश्चन लेकर आए हैं, कुछ अलग कुछ हटके। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट पेपर। देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। ईमानदारी से अच्छे से करना टेस्ट, और क्वेश्चन पढ़ के डरना नहीं। क्वेश्चन ना बने तो याद कर लेना, ऐसा नहीं दो चार क्वेश्चन देखिए वीडियो नहीं बन रहा तो छोड़ो यार। ये चीज़ आपको पेपर में समझ में आएगी। क्वेश्चन यदि टफ हैं तो उनको और अच्छे से याद करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। पुराने स्टूडेंट सभी लाइक कर देते हैं, नए स्टूडेंट जो भी हैं वो भी लाइक ज़रूर कर देना। करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, डैश गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है। तो आपका नेफ्रॉन, जिसको आप वक्काणु कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ये गुर्दे की या किडनी की संरचनात्मक इकाई कहलाती है। लसिका या लिम्फ सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ होता है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है। तो जो लसिका होती है, राइट आंसर हो जाएगा, ये रक्त में आपका आक्रमण करता है जीवाणु और बैक्टीरिया, जीवाणु या बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रश्न के लिए डी सही आंसर हो जाएगा। लसिका इन पर आक्रमण करती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भनाल में कितनी धमनियां या आर्टरीज होती हैं। तो गर्भनाल जो होती हैं इसमें आपकी टोटल होती हैं 2 धमनियां। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 2 धमनियां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट्स से है। तो शरीर के हड्डियों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, हड्डियाँ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है। तो एक परजीवी के कारण यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी मलेरिया बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया बीमारी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन दिया गया है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, विटामिन सी राइट आंसर है। डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमाशय, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, ऑप्शन नंबर सी अमाशय राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सफेद चींटी व्हाइट एंट का दूसरा नाम है। तो सफेद चींटी को कहा जाता है दीमक या टर्माइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, सफेद चींटी को दीमक या टर्माइट कहा जाता है। डैश एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है आपका बहुशक्तता या फिर टोटिपोटेंसी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बहुशक्तता, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है। तो शर्करा भोजी कवक यीस्ट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, यीस्ट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केशिरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है। तो केशिरुका राइट आंसर हो जाएगा, ये हिस्सा होता है आपका मेरुदंड का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मेरुदंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है। तो मेलाटोनिन जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है प्रश्न के लिए आपका वायरस को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, वायरस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। तो पादप का जो मूल तंत्र का मुख्य कार्य होता है, तो पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति करना, ये मूल तंत्र का काम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो आम का वानस्पतिक नाम होता है आपका मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, रेगिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है। तो संचयी जड़ मूल, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, श्वसन मूल, ये संचयी जड़ मूल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका डिप्थीरिया रोग, ऑप्शन नंबर सी, ये बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। एक पर्ण
फलक में शिराओं का विन्यास है, तो एक पर्ण फलक में शिराओं का विन्यास शिरा रचना या व्यंशन है। ऑप्शन नंबर डी, व्यंशन या शिरा रचना राइट आंसर हो जाएगा। जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसमें एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध का उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काला अजार रोग डैश के कारण होता है, तो काला अजार रोग जो होता है राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रोटोजोआ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोलेजन एक प्रकार का क्या है? तो कोलेजन जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है, राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन डैश द्वारा स्रावित होता है, तो ग्लाइकोजन नामक आपका पेप्टाइड हार्मोन ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मकड़ी के जाले डैश के बने होते हैं, जो प्रोटीन के बने फाइबर प्राकृतिक फाइबर होते हैं, तो मकड़ी के जाले ये रेशा या सिल्क के बने होते हैं और ये प्रोटीन फाइबर होता है। ऑप्शन नंबर प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर होता है, रेशा या सिल्क। पौधे में जल संवहनी ऊतक कौन सा है? तो पौधे में आपका जाइलम, जिसको हिंदी में दारू कहा जाता है, दारू या जाइलम ये जल पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। बाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्विनियमन और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है संस्थापन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी संस्थापन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तने में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि को ऑक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन हार्मोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में डैश एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी उपचार या सर्जरी के लिए जो है उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाता है, इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबड़ शीट की तरह व्यवहार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कान का पर्दा, ये फैली हुई रबड़ शीट की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए। यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। निम्न में से कौन सा पाचन विकार यह वर्णित करता है? तो त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं आपकी पीलिया में और यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? तो उड़ान रहित पक्षी आपका कीवी उड़ान रहित पक्षी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है। तो शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंध पर निर्भर करता है प्रवाल। ऑप्शन नंबर सी प्रवाल स्थानबद्ध प्राणी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पोलियो का टीका निम्न में से किसने विकसित किया था? तो पोलियो का टीका जोनास साल्क ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी जोनास साल्क राइट आंसर हो जाएगा। डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है, तो व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए टोनोमीटर का यूज होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी टोनोमीटर का यूज होता है व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव मापने के लिए। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओर्निरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ओर्निरोलॉजी राइट आंसर है। अमरबेल या कस्कुटा इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो अमरबेल कस्कुटा राइट आंसर हो जाएगा। ये उदाहरण है आपका परजीवी या पैरासाइट का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी परजीवी या पैरासाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पुष्प के अंतरतम सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प का सबसे भीतरी भाग स्त्री केसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी स्त्री केसर राइट आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम डैश है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है। ये किसके द्वारा जनित रोग है? तो ये एक आनुवांशिक रोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम ये एक आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पाइरोली के कारण होता है? तो हेलिकोबैक्टर पाइरोली के कारण आपका जठर शोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जठर शोध प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है? तो शरीर के तापमान के नियमन के लिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस ग्रंथि राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? तो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है आपका मेटाटोनिन। ऑप्शन नंबर सी मेलाटोनिन, माफ कीजिएगा, मेलाटोनिन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा रोग लिशमेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? तो लिशमेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण आपका काला जार रोग होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, काला जार राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के ऊतक में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव से सिडरोसिस होता है? तो सिडरोसिस राइट आंसर हो जाएगा। लोहे के अधिक जमाव से, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, लोहे के अधिक जमाव से आपका सिडरोसिस रोग होगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है, गलत है मतलब? तो देखिए, सिरका एसिटिक अम्ल बिल्कुल सही है, संतरा साइट्रिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू लैक्टिक अम्ल ये गलत है। नींबू में लैक्टिक अम्ल नहीं होता, लैक्टिक एसिड नींबू में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर यहां पर डी गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नींबू में लैक्टिक अम्ल गलत आंसर है। प्याज रासायनिक क्षोभक का उत्पादन करता है जिसे साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड कहा जाता है। यह आंखों की डैश ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिससे आंसू निकलते हैं। तो आंखों में जो आपकी अश्रु ग्रंथि होता है उसको उत्तेजित करता है प्याज वाला रस, जिससे आंसू आते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अश्रु ग्रंथि को। डैश रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अमीनो अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका का केंद्रक कोशिका द्रव्य नामक पदार्थ से घिरा होता है, ये जेली जैसा पदार्थ होता है, कोशिका द्रव्य कहते हैं इसको। आम का पेड़ निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो आम का पेड़ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, स्वपोषी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आम का पेड़ स्वपोषी का उदाहरण है, प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर वाहक जनित बीमारी है? वेक्टर वाहक जनित बीमारी, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर वाहक जनित बीमारी आपकी मलेरिया है। ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? विषाणु जो जनित रोग नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग। ये विषाणु जनित रोग नहीं है, वायरस से नहीं फैलता। बाकी खसरा, रेबीज और चेचक ये विषाणु जनित रोग हैं। नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन ये किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ाया था, याद करो नेफ्रॉन के बारे में, आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रोग आंख की ऑप्टिक तंत्रिका को क्षति पहुंचाता है तथा दृष्टि हानि और अंधेपन का कारण बनता है, जो आंखों के अंदर सामान्य द्रव दाब के धीरे धीरे बढ़ने से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंख की ऑप्टिक तंत्रिका को क्षति पहुंचाता है आपका ग्लूकोमा रोग। ऑप्शन नंबर एक, ग्लूकोमा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका रिकेट्स या सूखा रोग। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, रिकेट्स या सूखा रोग राइट आंसर है। डैश ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती हैं, तो आंखों से आंसू अवमुक्त करती हैं लैक्रिमल ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर बी, लैक्रिमल ग्रंथियां राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? सबसे बड़ा दंत ऊतक है आपका डेंटिन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, डेंटिन सबसे बड़ा दंत ऊतक है। डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो लैक्टोज को कहा जाता है दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है इसलिए दुग्ध शुगर या मिल्क शुगर कहा जाता है। AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम की बढ़ोतरी हो जाती है। अब AMR का पूरा नाम क्या होता है? तो जो AMR होता है हम चेक कराते हैं, AMR कराते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर यहां पर प्रश्न के लिए सी से आंसर हो जाएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके वर्णक के कारण होता है? तो प्याज का लाल रंग होता है आपका एंथोसाइनिन के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, एंथोसाइनिन के कारण प्याज का लाल रंग होता है।
पहले व्यक्ति थे, कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की, कोशिकाओं की खोज की? तो रॉबर्ट हुक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कुष्ठ रोग डैश जीवाणु के कारण होता है? तो कुष्ठ रोग आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे राइट आंसर है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे एक ऐसी बीमारी है, इसका फुल फॉर्म ये जो है, एक ऐसी बीमारी है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आपका एलिसा टेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है, और एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोरेंस एसे। ये एलिसा टेस्ट होता है। तो एलिसा टेस्ट होता है आपका एड्स के लिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। और एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है। आपको ये पूछा सकता है कि एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, एलिसा टेस्ट। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय पदार्थों का पीएच मान आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है 7 से कम। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 7 से कम अम्लीय। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, कमेंट करके बताइए, मूत्र का पीएच मान, दूध का पीएच मान और शुद्ध जल का पीएच मान, इनमें से किसी का भी पता हो आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मूत्र का पीएच मान, दूध का पीएच मान और शुद्ध जल का पीएच मान, इनमें से किसी का भी पीएच मान पता हो जरूर कमेंट करिएगा। मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? तो मोनोसेकेराइड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये संबंधित है कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः डैश और डैश की कमी से होता है? तो रिकेट्स और रतौंधी, रिकेट्स विटामिन डी और रतौंधी विटामिन ए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन गैस राइट आंसर है। नीली सूजन युक्त शिराएं जो ठीक से बंद ना होने वाले वॉल्व से उत्पन्न होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपका अपस्फीत शिराएं। ऑप्शन नंबर सी अपस्फीत शिराएं प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र के पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो मूत्र के पीले रंग के लिए आपका यूरोबिलीन जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी यूरोबिलीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के हाथ की कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के हाथ की टोटल 27 हड्डियां या अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 27 राइट आंसर है। पैरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? तो पैरासोमानिया ये नींद में चलने की बीमारी को बोलते हैं। कई लोग नींद में चलते हैं ना, उसको बोलते हैं पैरासोमानिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है? तो साइटोलॉजी आपका कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी कोशिकाओं के अध्ययन से राइट आंसर है। लैरिक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीव के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रालंब होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो जीव के जस्ट पीछे जो पाया जाता है पत्ती के आकार का, उसको कहा जाता है आपका एपीग्लाटिस। ऑप्शन नंबर डी एपीग्लाटिस कहा जाता है, जो जीव के पीछे आपका पाया जाता है पत्ती के आकार का। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो पत्तियों के पीछे मौजूद सूक्ष्म छिद्र, उनको सेलेनियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेलेनियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, कैटाजेन, टेलोजेन में विभाजित होते हैं? एनाजेन, कैटाजेन, टेलोजेन, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल। ऑप्शन नंबर बी बाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाल जो है इस चरण में विभाजित होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में ऊर्ध्व रज्जु पेशी पाई जाती है? तो ऊर्ध्व रज्जु पेशी आंख में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आंख प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्व रज्जु पेशी के लिए। मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो मांस पकाने के दौरान आपका मेलार्ड अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी मेलार्ड अभिक्रिया राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जल या स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है? तो जल या स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है पूछा गया है। डायबिटीज ये जल से या स्वच्छता से इसका कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग है? तो बीज के आकार का बीन शेप्ड जो आपका है वो है आपका तिल्ली या प्लीन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तिल्ली या प्लीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैकोमा एक रोकथाम योग्य रोग है जो साफ सफाई व स्वच्छता ना होने कारण होता है। यह रोग शरीर में किस भाग को प्रभावित करता है? तो ट्रैकोमा ये आंख को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए आंख को प्रभावित करता है ट्रैकोमा रोग। अमीनो अम्ल को अक्सर डैश के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो अमीनो अम्ल को प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में। चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल राइट आंसर है।
ल्यूकेमिया डैश का कैंसर है, तो ल्यूकेमिया ये रक्त का कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, रक्त का कैंसर होता है ल्यूकेमिया। पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है, तो पोलियो रोग आपका विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, विषाणु राइट आंसर है। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण है, तो कंजक्टिवाइटिस ये आंख से संबंधित संक्रमण है। ऑप्शन नंबर बी, आंख राइट आंसर है। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, तो 20वीं सदी का डार्विन अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट मेयर राइट आंसर हो जाएगा। मगरमच्छों में कितने हार्ट या चैम्बर होते हैं, तो मगरमच्छों में आपके 4 हार्ट या चैम्बर होते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए 4 हार्ट या चैम्बर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूडर्मा मैक्युलम चित्तीदार किसको दिया गया नाम है, तो यूडर्मा मैक्युलम चित्तीदार ये चमगादड़ को दिया गया नाम है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, आपको कमेंट करके बताना है मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को इनमें से क्या कहा जाता है। मक्का और गन्ने के तने से निचले हिस्से से बाहर आती हैं जो जड़ें, उनको क्या कहा जाता है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक है आपकी तृतीयक जड़ ऑप्शन नंबर ए, और एक है आपका अवस्तंभ जड़ ऑप्शन नंबर सी। इनमें से क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर भेजना दोस्तों को। क्वेश्चन बिल्कुल हटके हैं, कमेंट करके बताना क्वेश्चन आपको कैसे लगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी के सभी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।